उसमें कई सारे विजिटिंग फैकल्टीज हैं। अभी उन विजिटिंग फैकल्टीज को तो मतलब जो मैंने देखा है, इनफैक्ट इन माय मास्टर्स आल्सो, उनको आलतू फालतू सब्जेक्ट दिए जाते हैं। अरे साला तुम उसका एक्सपीरियंस यूज करो भाई। वो विजिटिंग फैकल्टी इसलिए है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अच्छा धंधा करना जानता है। Okay, तो अभी फिलहाल मैं एरिटे ग्रुप के लिए काम कर रहा हूँ। एंड एरिटे ग्रुप एक डेवलपर ग्रुप है। एंड डेवलपर ग्रुप में इट इज़ नॉट जस्ट वन सिंगल काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट वी आर डूइंग। हमारा मल्टी स्केल बिजनेस है। जैसे इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, ये चार मेजर सेक्टर्स में बटा हुआ है। अभी इन चारों मेजर सेक्टर्स को आगे कई सारे सब डिविजन्स में किया हुआ है। तो इंडस्ट्रियल में ही इन्वेस्टमेंट, लैंड इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा, दैट इज द ब्रेड एंड बटर। एंड बाकी जो तीन सबऑर्डिनेट्स हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और हॉस्पिटैलिटी, दे आर जस्ट लाइक हेल्पिंग हैंड्स या अदर बिजनेसेस जहाँ से और रेवेन्यू जनरेट होता है। बट द मेजर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इससे पहले कंस्ट्रक्शन में था, और उससे पहले कंसल्टेंसी में था। और आपके मास्टर स्पेशलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताओ कि कैसा था वो, क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या सीखा आपने वहाँ पे। ओके। बैचलर्स करने के बाद मैंने किया कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट में मतलब जो मैं एक्सपेक्ट करके गया था वैसा तो नहीं सीखा। कुछ एकदम डिफरेंट ही था सीखने का। अभी जो कर रहा हूँ, जो सोचा था कि शायद करूंगा वो भी नहीं कर रहा। कुछ एकदम अलग ही हो रहा है। मतलब जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हो कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट में सीखोगे, एक्चुअल में आप ऐसा नहीं सीखते हो। एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन, एटलीस्ट मतलब मैंने जो देखा हमारे कॉलेज में, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट के नाम पे आपको पीएमसी वाला काम सिखाया जाता है। केवल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिखाया जाता है। जो रियल एस्टेट मैनेजमेंट वाला पार्ट है, दैट आई स्टार्टेड लर्निंग व्हेन आई एक्चुअली केम इनटू अ जॉब। और वो भी इस डेवलपर फर्म में जब मैं आया। नहीं तो उससे पहले जब व्हेन आई वाज आफ्टर मास्टर्स, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम कर रहा था। उधर ठीक है, थोड़ा बहुत ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला यूज किया, बट जो हम सीख रहे थे कॉलेजेस में वो बहुत आउटडेटेड है। आज की डेट में वैसा कोई यूज करता नहीं है। आज की डेट में बहुत फास्ट, और मतलब देर आर डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट वेज टू इवेलुएट योर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो कॉलेज में ठीक है, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल हमें पढ़ाते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के नाम पे कि ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसका एक डिज़ाइन फेज होगा, उसका कंस्ट्रक्शन फेज होगा, फिर उसको हैंड ओवर फेज होगा। तो कैसे कैसे उसके हमें ये बताते हैं कि कैसे कैसे ये प्रोसेसेस होंगे। उसमें एक्चुअल में करना क्या होता है वो नहीं बताता है वो। एक भी व्हेन नहीं यू बता। एक्चुअली, हाँ, वो व्हेन यू एक्चुअली कम इनटू प्रैक्टिस ना, वो धीरे धीरे। और उसमें भी बहुत वैसा है कि जब आप जूनियर पोस्ट पे होते हो तो आप अगर डिजाइन फेज में एक पर्टिकुलर इनपुट देने वाले बंदे होते हो, यू आर नॉट एक्चुअली मैनेजिंग। जबकि जब आप ये मास्टर्स कर रहे होते हो उसमें आपको बड़े बड़े सपने सजा के दिए जाते हैं, यू वुड बी द होता है ना लीडिंग स्टोन, और या फिर वैसा तुम्हारे हाथ में छड़ी है, तुम पूरा वो करोगे। वैसा नहीं होता वो। व्हेन यू एक्चुअली कम इनटू प्रैक्टिस यू ग्रेजुअली ग्रो विद दैट। और रियल एस्टेट मैनेजमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। वो पता नहीं कॉलेजेस में क्यों ऐसा क्लब करके समझाते हैं या पढ़ाते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो रियल एस्टेट मैनेजमेंट शुड बी अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। इसमें इट इज मोर ओरिएंटेड टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस या फाइनेंशियल वाइबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, दैट अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहती है, करने की एक ख्वाहिश रखती है। तो अभी एक्चुअल में जो मैं कर रहा हूँ दैट इज रियल एस्टेट मैनेजमेंट, एंड मोर ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स। तो एक जो हमारा नैरेटिव था ना, जो हम सोच रहे थे इस टॉक का एक बेस बनेगा, इस जो जो नैरेटिव हम सोच रहे थे वो ऐसा था कि बिजनेस का जो एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, जो एक बिजनेस एंगल होता है, एस्पेक्ट होता है, या फिर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट की भी आप बात कर रहे थे, वो काफी बार ना कॉलेजेस में इग्नोर कर दिया जाता है कंप्लीटली। इवन बैचलर्स, अंडर ग्रेजुएशन में भी ये इग्नोर कर दिया जाता है कई बार। और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम फील्ड में जाए, ये चीजें हम खुद से एक्सप्लोर करें। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब हमें ना स्टार्टिंग से, मतलब वी हैव बीन बिल्ट दैट वे, मतलब इनफैक्ट ऑल आर्किटेक्ट्स आर बिल्ट दैट वे। वो एक एंटरप्रेन्योरशिप हमारे अंदर लाई जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, नो डाउट, वेरी गुड। वो हम
कॉलेज टाइम से सीखते हैं दैट कि तुम वो एक तरह से ना पूरे कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट का या किसी भी डिजाइन प्रोजेक्ट का यू वुड बी द सेंटर स्टेज, वो छड़ी वाला मास्टर तुम ही हो, मैं जैसे पहले भी बोला। बट उस छड़ी वाले मास्टर को छड़ी साला चलानी कैसे है ये कोई नहीं बोलता है। वही एक्चुअल में धंधा करना होता है। अभी धंधा करने के लिए पैसा रोटेशन लाना होता है। ठीक है, हमें बोलते हैं आपका डिजाइन अच्छा होना चाहिए, आपका डिजाइन अच्छा होएगा तो लोग आपसे आके डिजाइन बनवाएंगे। लेकिन साला बताएगा कौन कि डिजाइन अच्छा है या बुरा है? डिजाइन अच्छा और बुरा होने के अलग अलग पहलू है। जो मेरे लिए अच्छा है वो शायद तेरे लिए अच्छा ना हो, और जो अक्षय के लिए अच्छा है वो शायद किस मतलब बाकियों के लिए अच्छा लगे, दो को लगे दो को ना लगे। बट उसके लिए उसके पीछे हर एक आदमी का सोचने का नजरिया होता है। आप अपना घर बनाते हो, मैं आर्किटेक्ट हूँ, तुमने अपना घर बनाना है, तुम मेरे पास आओगे। बनाने को तो मैं तुम्हें महल जैसा डिजाइन भी बना के दे सकता हूँ। हम करते थे ना साला अपना ड्रीम हाउस। मैं तो कौन बताएगा भाई कि उसके पीछे पैसा कितना लगेगा? सही बात है। वो जो वो थोड़ा। मनी मैटर्स वाला जो फैक्टर है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, यू दीज स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर या कोई ऐसा प्रोफेशनल स्टडी, जैसे सीए वाले को तो चल फाइनेंस में करा ही रहे, या लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया। वो जो फाइनेंस वाला फैक्टर है ना, दैट इज वेरी मच मिसिंग फ्रॉम आवर एजुकेशन, एंड इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। हमें सब्जेक्ट्स भी हैं, नो डाउट, हमें प्रोफेशनल प्रैक्टिस जैसा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें हमें क्या बोलते हैं, तुम किसी छोटे आर्किटेक्ट के पास काम करके आओ। अबे टेक्निकलिटी तो तू आज या कल सीख ही जाएगा, जिंदगी भर स्टेयरकेस के सेक्शन बनाने हैं क्या? उससे एक्चुअल में सीखना ये होता है कि धंधा कैसे करना है। यार सही बात है। एस्टिमेशन आई गेस दो सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते थे, एक वन इज एस्टिमेशन, ठीक है, और दूसरा हाँ। ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो गया। मैं कहता हूँ कि एस्टिमेशन में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ये वाली चीज, फाइनेंस वाली पार्ट, रादर देन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस में तो था ही नहीं, है ना, आई सब नहीं ना। सिलेबस में भी नहीं था। और मैंने चेक किया कॉलेजेस के, उसमें भी नहीं होता है, मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस में तो आई मीन एंड वो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, राइट? हाँ, करेक्ट एस्टिमेशन तो करेक्ट। डोंट यू थिंक इट्स अ बिट अर्ली कि मतलब एक हाँ, जगह हम अपने डिजाइन एस्पिरेशंस को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आल बाल बना के कि है ना बस डिजाइन समझो कि अभी क्या है वो स्किल डेवलप करो, एंड दूसरे साइड में हम ईटों का वो भी साथ की साथ ही बनाने लग जा रहे हैं। वो नॉलेज साला तब कोई भी आती ही चीज। नहीं है ना। हाँ वो हाँ। उस टाइम पे समझ होती ही नहीं है एक्चुअल में समझ ही नहीं एस्टिमेशन होती है। एंड वो एस्टिमेशन के साथ, वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला जो सब्जेक्ट है ना, दैट शुड बी एक्चुअली अ पार्ट आफ्टर इंटर्नशिप या जस्ट राइट। बिफोर इंटर्नशिप। क्योंकि और उसमें हमें क्या है ना, हमें ना वो सिविल इंजीनियर वाली चीज सिखाते हैं कि एस्टिमेशन में आप आरसीसी काउंट करो, ब्रिक वर्क काउंट किताब करो, भी वही रेफर करते हैं। किताब भी वही रेफर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होना होता है ना। बीइंग एन आर्किटेक्ट, अगर तुम्हें अपर हैंड चाहिए किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट में या किसी भी फाइनेंस मैनेजमेंट में, बीइंग एन आर्किटेक्ट, इट इज नॉट जस्ट द कैलकुलेशन दैट यू आर डूइंग। अभी फॉर एग्जांपल, अभी किसी ने मास स्केल प्रोडक्शन में जैसे हाई राइज टावर्स बनते हैं। राइट। अगर मैं आज की डेट में मतलब इनफैक्ट, तूने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, किसी भी मतलब फाइनल ईयर के बच्चे से पूछना कि भाई हाई राइज टावर में बताना जरा पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या आती है, एंड आई कैन बेट अपॉन इट 99% ऑफ देम वोंट नो। हाँ और हाँ, नहीं इनफैक्ट नहीं तो हमें। इनफैक्ट जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स है ना, तो उससे भी पूछेगा ना, दे ऑल्सो डोंट नो। क्योंकि किसी ने वो सोचा ही नहीं कि अगर मैं 1100-1200 रुपये पर स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करूंगा तो मैं उसको बेचूंगा कितने में। किसी ने वो बिजनेस एस्पेक्ट सोचा ही नहीं। हम एज एन आर्किटेक्ट वी आर ट्रेन टू डिजाइन वेरी वेल एंड वी कैन, नो डाउट, बट वी आर फेल्ड बिजनेसमैन। इसी वजह से 99% ऑफ द फर्म्स विच आई हैव सीन, वो स्टार्ट तो बहुत अच्छे से होती हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा मतलब स्टार्टिंग में कर लेते हैं, बट एट द एंड वो किसी ना किसी बड़ी फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, अपना छोटा सा एक वैसे स्टार्टअप करके, फिर उसके अगर बाद वो वो। चल नहीं पाया, मतलब है ना हाँ वैसा वाला। लेकिन हाँ अब मैं। करण, अब ये बता कि जैसे आई मीन जैसे कह रहे हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए तो उसमें पर स्क्वायर फीट कॉस्ट और ये सब चीजें, बट डोंट यू थिंक कि आई मीन जो नॉर्मल एक आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर स्टूडेंट को हम लोग सिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके लिए हमारा इंटेंट ये नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकालें। हमारा इंटेंट है कि यार वो बस घर का एक बेसिक एस्टिमेट निकाल सकें या एक नॉर्मल बिल्डिंग का एस्टिमेट निकाल सकें, जिससे एक नॉर्मल एक आर्किटेक्चर स्टूडियो टाइप का प्रैक्टिस चल पाए। इजंट दैट द इंटेंट? वो भी एक है इंटेंट, लेकिन उसमें भी कैसा रहता है ना, मतलब मेरा ऐसा सोचना है। अभी
कई सारे लोग आते हैं यार आपके पास डिजाइन करवाने। एक होगा आपका जो वन टाइम क्लाइंट होगा, राइट। उसको उतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पर स्क्वायर फीट पे उसका कंस्ट्रक्शन करवा के दे रहे हो, वो ज्यादा डिजाइन ओरिएंटेड क्लाइंट होगा। बिल्कुल। बट वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि वन टाइम क्लाइंट इज अ वन टाइम क्लाइंट, लेकिन जो रिकरिंग क्लाइंट है वो एक्चुअल में आपका धंधा, आपका स्टूडियो चलवाएगा। बट दैट इज नॉट द मतलब रिटेल क्लाइंट, राइट? जो रिकरिंग क्लाइंट की बात कर रहे हो, दैट इज अ डेवलपर। काइंड ऑफ अ डेवलपर या बिल्डर। इट इज ही इज अ डेवलपर और अ बिल्डर, है ना? तो वो हम्म। एक अलग क्लास ऑफ क्लाइंट्स है मतलब। लेकिन मैं अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि जिस चीज के लिए हम ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, दैट इज नॉट टू गो इनटू द डेवलपर लाइन। वो बंदा इंटरेस्ट के हिसाब से ऑब्वियसली जाता है, हाँ तो वो उस चीज में घुसा है। बट मासेस के लिए हम जो ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज फॉर अ एक नॉर्मल आर्किटेक्चर फर्म, बट कि उतना उतना काम आ जाए। वो हम भी तो स्ट्रक्चर भी वो भी उतना तो वेरी बढ़ाते हैं हो कि भाई सकता है उतना ना। उतना काम आ जाए। हाँ। वो भी तो वेरी हो सकता है ना डायरेक्शंस। जैसे हम नॉर्मल किसी को ट्रेन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्किटेक्चर फर्म्स के लिए ट्रेन ट्रेन कर रहे हैं। किसी को अगर लैंडस्केप में जाना है तो फिर तो उसका डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग हो गया। किसी को अगर कंजर्वेशन आर्किटेक्चर यार में जाना है तो लैंडस्केप एक एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, अर्बन डिजाइन भी एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, येट लॉट ऑफ पीपल ट्रांजिशन इनटू लैंडस्केप एंड अर्बन डिजाइन। अब अर्बन डिजाइनर जो निकल रहा है वो बोलेगा यार अर्बन डिजाइन पे हमें कुछ बेसिक बस नोड और एज और ये सब पढ़ा के निकाल दिया। लैंडस्केप वाला बोलेगा मेरे को प्लांट के साइंटिफिक नेम रटा के बोल दिए। हम्म। एंड वो उनका वही रहेगा, मतलब सबका अपना अपना रहेगा कि यार इसमें तो सफिशिएंट नहीं था, और एक्चुअल में बहुत सारी चीजें होती हैं एंड आर्किटेक्चर में सब कुछ नहीं है। अब मेरा बट क्वेश्चन ये है सबसे, एक क्वेश्चन मेरा सुन लो। क्वेश्चन मेरा ये है कि इन द लिमिटेड 5 years और जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट वी हैव, व्हाट कैन वी इंक्लूड टू जस्टिफाई ऑल द थिंग्स? सबको सुपरस्टार बनाना है हर सब्जेक्ट का, क्या करें? मेरा जो फाइनेंस वाले से इसमें स्टार्ट करते हैं। हाँ। हाँ, मेरा जो इसमें एक ओपिनियन है ना, करण सर आप इसमें बोल सकते हो बाद में। बट मेरा जो इसमें ओपिनियन है कि इतने सारे जितने डोमेन्स की हमने बात करी, जितने भी हमने अलाइड फील्ड्स की बात करी आर्किटेक्चर के साथ, लैंडस्केप हो गया, कंजर्वेशन आर्किटेक्चर हो गया, इररेस्पेक्टिव हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, अर्बन डिजाइन में चले जाएं, एक जो फैक्टर कॉमन रहता है अक्रॉस ऑल फील्ड्स वो है बिजनेस। धंधा अगर यस, नहीं आता तो कुछ भी नहीं चलने वाला, है ना। चाहे आप करेक्ट। लैंडस्केप आर्किटेक्ट बन जाओ, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, अर्बन डिजाइनर बन जाओ, चाहे प्लानर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, यू नीड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। कोई तो बैठा है जो बिजनेस कर रहे हैं, तब जाके ये लोग धंधा कर पा रहे हैं, तब जाके हमें पैसे मिल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है जो बिजनेस वाला एस्पेक्ट है ना, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड वो कॉमन रहता है सारी चीजों में, और वो तो आना ही ये तो आना बात चाहिए। और वो स्टूडियो में बैठ के, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा बहुत सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मेरे को ऐसा लगता है स्टूडियो में बैठ के नहीं सीखा जा सकता वो। कोई फैकल्टी आया स्टूडियो में क्लास कोई में आपको सिखाना भी बिजनेस नहीं बता के चाहता यार। हाँ, बिजनेस बता के चला गया, उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो वो चीज ना और मैंने देखा एक्चुअली स्ट्रगल करते हुए लोगों को। मैंने अपने मास्टर्स के बाद भी मेरे साथ में जो थे ना, अलग अलग फील्ड के थे मेरे कॉलेज में, तो सस्टेनेबल से भी थे लोग, और ये कंजर्वेशन से थे, अलग अलग जगह से थे। अब ये लोग मास्टर्स करने के बाद बहुत लोगों को तो सरकारी नौकरी मिल गई है, जो प्लानर्स वगैरह थे वो सारे सरकारी नौकरी लेके बैठे हुए हैं। बट जिनको नहीं मिली, जो अपना प्रैक्टिस चालू करना चाहते थे, सबने स्ट्रगल किया है। मैंने देखा है सबको स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि धंधा नहीं बन रहा था उनसे ढंग से। अभी काफी लोगों ने बना लिया ओवर टाइम, समझ के, मार्केट को समझ के काफी लोगों ने धंधा बना लिया है। बट शुरू शुरू में जब निकले थे ना सब, चाहे किसी भी फील्ड में गए हो, बट वो स्ट्रगल तो कर रहे थे वहां किक पे वो। स्टार्ट नहीं मिला ना, किक स्टार्ट हम्म। इसलिए नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है किक स्टार्ट क्यों नहीं मिला। वन थिंग विच आई फेल्ट वाज लैगिंग इज कि हमें शुरू से डिजाइन डिजाइन ओरिएंटेड या टेक्निकल ओरिएंटेड हमें किया किया। अगर कोई हमें भला टीचर ऐसा बोल देता ना कि भाई तू अडानी में जा, अप्लाई कर, इंटर्नशिप में करके आ वहां पे, या कोई ऐसा डेवलपर फर्म ज्वाइन करके आ, या फिर कोई सी तू उस बंदे को बिल्डर को ज्वाइन करके आ। अगर कोई हमें वो चीज बोलता ना, या फिर अगर वो चीज इनफैक्ट एक्सेप्टेबल कर देते कि हाँ आप इनके पास एक्सेप्टेबल ही नहीं इंटर, है भाई है। ये थोड़ा सा हाँ लुक एक्सेप्टेबल ही डाउन नहीं किया है। जाता है बल्कि, नहीं है ना। ये थोड़ा सा लुक डाउन किया जाता है बल्कि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनफैक्ट अगर बिल्कुल। तू डेवलपर के पास काम करके आएगा, तेरे को ऐसा बोलेंगे अरे साला डेवलपर के पास काम करके आया है, ये इसको तो क्या ही स्टेयरकेस का सेक्शन बना मारता होगा। सीखा क्या तुमने, ये बात तुमने बोलेंगे सीख सीखा ये कि साला बोलते तुम हैं जैसे यार मैं लोग तो फिर बैठा हूँ आइंदा यार, मेरे लिए वाइवा में बनाओगे ना। बैठा हूँ, बोलते हैं ऐसा भाई। हम्म। एमईपी के पास जाके काम करके आओ। इंटेंट नहीं है, देख भाई वो इंटेंट ही नहीं है, मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस का एकेडमिक्स में जो इंटेंट है ना, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर अ डेवलपर। उनका जो भी रियल एस्टेट का थोड़ा बहुत वट एवर जो भी काम कराते हैं, दैट इज नॉट द इंटेंट। वो स्लिप मतलब वो जो प्रोफेशनल 6 ग्रेडेड दे रहे हैं, उसके नंबर दे रहे हैं, वो है ही नहीं, बट सिलेबस में वही ही नहीं है।
मतलब ठीक है वो दैट इज चीज। व्हाट मेरा वो है ना कि मतलब लेकिन वही तू ये चीज मैं। बता, हाँ। अब लेकिन अब क्या है कि एक गैप आर्किटेक्चर में भी रह जाता है इंटर्नशिप के लिए, है ना? अगर हाँ बंदा सिर्फ आर्किटेक्चर कॉलेज कॉलेज चल रहा है और ऑफिस आर्किटेक्चर ऑफिस ज्वाइन ना करे, ड्राइंग बनाना नहीं आएगा तरीके से, है ना? गैप रहेगा। मानता है कि नहीं नहीं यार, मानता? नहीं यार, आ इसमें जाता मैं है। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करना तो चाहूंगा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट में कोई फर्क होता है अब बिफोर एंड आफ्टर पीपी? तेरी बात अलग फर्क है। फर्क होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हाँ। मैंने भी जैसे मास्टर्स में थे हम लोग भी देखते थे अपने जूनियर्स और बैचलर्स वगैरह हम्म, वालों को। इनफैक्ट मेरे कई सारे जूनियर्स को मैंने अपने ऑफिस में बुलाया, डेवलपर राइट। फर्म है, उनको बिल्कुल। मैंने इंटर्नशिप कराई अपने साथ। हम्म, मेरे को ऐसा लगता है कि डेवलपर फर्म में इंटर्नशिप करने से आपको भले चार चीजें कम नहीं, आप चार चीजें ज्यादा ही सीख के जाओगे, इन टर्म्स ऑफ इफ यू वांट कि कल को आपने अपना धंधा करना है। तो वो एक मेरे को लगता है। और ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि शायद मैं इस फील्ड में हूँ, इसलिए भी हो सकता है एक बायस। बट उसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्टफ थोड़ा बहुत भी अगर ये बिजनेस ओरिएंटेशन सिखाया जाए ना, भले वो आज आने वाले टाइम में बिजनेस ना करे कोई बात नहीं, बट ही विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मार्केट में चलना कैसे, अपना डिजाइन हम्म, बेचना कैसे है। गुड सही डिजाइन बात। इज अ गुड डिजाइन अनटिल एंड अनलेस तेरे को वो पसंद आ रहा है, तब तक वो गुड डिजाइन है यार। तेरी नीड्स सेटिस्फाई हो रही है उसमें, लेकिन मार्केट के हिसाब से आपका वो गुड डिजाइन की परिभाषा बदलती है। रिक के लिए कुछ और है, ऋतुराज के लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। रिक उसको शायद डिजाइन में तोल रहा है, ऋतुराज शायद उसको ओवरऑल लुक एंड फील एस्थेटिक्स में तोलेगा, मैं पैसे में तोलूंगा। मैं बोलूंगा भाई 10 लाख रुपए में मेरा एक कमरा बनता है, तू तो 10 लाख रुपए में मेरे को केवल इंटीरियर करके दे रहा है, मैं तो पूरा घर ग्राउंड फ्लोर खड़ा कर देता हूँ। तो मेरे लिए गुड डिजाइन की परिभाषा अलग है, वो परिभाषा सीखना उसको ही बिजनेस कहते हैं। तो वो फैक्टर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है एजुकेशन में मिसिंग है, विच शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। और वो कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा जरिया ये है कि डू नॉट लुक अपॉन द इंटर्नशिप्स विच अ स्टूडेंट डज इन डेवलपर फर्म। क्योंकि कहीं ना कहीं वो, अगर वो अच्छी डेवलपर फर्म में गया है ना, वो धंधा सीखेगा, भले कम सीखे बट सीखेगा। वो आने वाले टाइम में उसको हेल्प करेगा किसी अच्छी फर्म में एज ए एडवाइजर में जाने में। अभी जैसे ऋतुराज ईवाई में है, कई सारी मतलब वी आर वर्किंग विद PwC, वी आर वर्किंग विद डेलॉयट, ये सारी फर्म्स में एडवाइजर्स रखते हैं ये लोग। अभी डेलॉयट इज वन ऑफ आर एडवाइजर्स। वो क्या, आर्किटेक्ट ही रखे हैं उन्होंने, वो फाइनेंशियल एडवाइजर भी करके दे रहे हैं हम। बट उसमें और ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, वो मैं फ्रॉम आर्किटेक्चर बैकग्राउंड, क्योंकि आर्किटेक्ट होने का मैंने ना एक चीज समझा है, मेरी पूरी फर्म में मैं इकलौता आर्किटेक्ट हूँ, मतलब वर्किंग विद सो मेनी पीपल। तो उसमें एक फायदा ये होता है कि आप डिजाइन बहुत अच्छे से समझते हो, यू यू कैन गेट दैट इनसाइड आउट ऑफ व्हाट एक्चुअली विल बी बिल्ट। शायद आपके प्रमोटर को उतना, या जो भी प्रमोटर का अगर है भी, तो बाकी की टीम को उतना जल्दी एनालाइज नहीं होएगा कि प्रमोटर क्या चाहता है, बट आपको बहुत जल्दी होता है। तो इस प्रोफेशन का जो एक्चुअल में डेवलपर फर्म में स्कोप है ना, मेरे को बहुत हाई लगता है। उस वजह से मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को वो बिजनेस एस्पेक्ट समझेंगे तो फिर फॉलो करेंगे, तो और इस तरह से अच्छे प्रोजेक्ट्स निकल के आएंगे विच आर नॉट जस्ट फाइनेंशियल वाइबल बट डिजाइन वाइज ऑल्सो। एक्चुअली एकेडमिक्स में भी बच्चे कितना बाकी चीजें सीख पाते हैं वो भी बड़ा क्वेश्चनेबल है। अगर मैं ये बोलूँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये, बट मेरे सही बात एटलीस्ट है भाई। मेरे साथ के या फिर मेरे हमारे कॉलेज में ही अगर देख लो तो ऐसे ऐसे बच्चे ग्रेजुएट होके निकले हैं जिनको चपरासी ना रखे कोई, है ना? तो मतलब ये नॉलेज था उनका, तो अब उस नॉलेज के साथ भी वो ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं, उनको क्वालिफाई किया जा रहा है एज अ लाइक आप फिट हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर तो ये भी क्वेश्चनेबल बात होगी ना कि आप बाकी चीजें भी जो सिखा रहे हो एकेडमिक्स में वो भी कितने फिजिबल है। वो ये भी कितने बहुत इफेक्टिवली। बढ़िया बात बोली है आपने, ये बहुत बढ़िया बात बोली है रिक। फाइनली मतलब वी आर एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट, क्योंकि तो ये ओवर द पास्ट कपल ऑफ पॉडकास्ट हम इस चीज पे फोकस करते रहते हैं कि व्हाट इज मिसिंग इन आर्किटेक्चर एजुकेशन, व्हाट इज मिसिंग। हम्म, बट ये भी गैप एक बहुत बड़ा है कि बच्चे क्या ग्रैब है उसमें से, हाँ एंड देन वही लोग निकलते हैं, एंड देन वी आल्सो मतलब लाइक इवन माई सेल्फ आई काइंड ऑफ क्रिटिसाइज कि यार ये चीज है नहीं है, वो नहीं है, और चीजें मिसिंग है।
तो वो अब तो आई है। मीन अब ये वो जो करण ने पॉइंट बोला कि अब इस पे सॉल्यूशन बताओ यार कि सिखाएगा कौन अब ये बच्चों को, क्योंकि सब्जेक्ट भी ले आएंगे। तो मैं बता रहा हूँ ये चीज अपने लेवल ऑफ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इट विल बी गिवन टू अ रैंडम फैकल्टी हाँ जिसे मैं शायद बताऊं कोई आइडिया नहीं है बिजनेस का। मैं बताऊं मेरे पास एक इनपुट है छोटा सा। हाँ। जैसे बॉहज का अगर मॉडल देखो ना, बॉहज ने सबसे पहले शुरू किया था आर्किटेक्चरल एजुकेशन और डिजाइन हम्म। एजुकेशन। तो बॉहज हम्म। ने ना रियलाइज किया कि ये जो फैकल्टीज आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये बस के जा रहे हैं, करेक्ट। कुछ नहीं कर रहे हैं और, बराबर है ना, बराबर। ये हाँ बस के जा रहे हैं, हाँ बच्चों को कुछ हैंड्स ऑन का एक्सपीरियंस मिल ही नहीं रहा है किसी चीज का। तो हाँ हाँ हाँ। उन्होंने क्या शुरू किया ना, उन्होंने वो क्राफ्ट्समैन और फैकल्टी वाला मॉडल शुरू किया। उसमें इक्वल इक्वल फैकल्टीज डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ लोग उसमें से क्राफ्टमैन है, जो एक्चुअल हम्म। आर्टिसंस है, जो कलाकार लोग हैं, हम्म। ठीक है, जो एक्चुअली हम्म। मतलब लकड़ी से कुछ बना रहे हैं, या फिर कुछ लोग होंगे जो मतलब और कुछ करते होंगे। तो ये क्राफ्टमैन भी बच्चों के क्लासेस लेते थे, जो फुल टाइम क्राफ्टमैन थे, बट उनको बुला के स्पेशल क्लासेस अरेंज की जाती थी। तो व्हाट बेसिकली इफ, विजिटिंग फैकल्टी वाला। हाँ विजिटिंग फैकल्टी, बट वो स्पेसिफिकली वो उसी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, जो कि मतलब यस। फुल टाइम फैकल्टीज नहीं है, है ना। तो वो अपना कुछ ओके धंधा कर रहे या। हैं अलग से, उनका धंधा अलग से चल रहा है, बट उनको बुलाया जा रहा है कि वो अपना कुछ खाली टाइम दे, बच्चों के साथ बिताएं। तो बच्चों को एक हैंड्स ऑन, क्योंकि देखो फर्क ये पड़ जाता है ना, जब मैंने भी कॉलेज में पढ़ा है या फिर अभी भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक एक्सपीरियंस में एक डिफरेंस हो जाता है। जो मैं एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ ना बच्चों से, मेरा उतना ज्यादा फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो बच्चों को मैं एग्जांपल्स देता हूँ, तो दूसरे लोगों के काम दिखाता हूँ, मेरे पास खुद का काम नहीं है ज्यादा राइट। दिखाने के लिए। तो अब अगर कोई डायरेक्टली अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किसी ने बिजनेस वाला एस्पेक्ट भी देखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट का, तो वो बच्चों को और अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाएगा ना, कि ये मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में कैसे ब्रेक डाउन किया, फाइनेंशियली इसको कैसे मैनेज किया, इस प्रोजेक्ट को, है ना, डिजाइन वाइज कैसे मैनेज किया, जो भी है। तो मेरे हिसाब से तो यार ऐसे लोगों को बुलाया करो जो फील्ड में सक्सेसफुली बिजनेस वाला एस्पेक्ट भी संभाल रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का, चाहे वो बिल्डर हो। वही मैं फिर से वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि वो लुक डाउन नहीं करना चाहिए अपने को, मतलब वो थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस चाहिए अपने को, है ना। ये एक गॉड कम्प्लेक्स हम हमारे अंदर फिट किया जाता है। ये मुझे भी याद है जब हम लोग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए थे ना, तो सबसे ऊपर हो, है ना, तुमसे ऊपर कोई है ही नहीं। आई। क्या सिविल इंजीनियर कोई और, तुम हो सबसे ऊपर, है ना। ये गॉड सिविल कम्प्लेक्स जी। हमारे अंदर घुस जाता है ना, तो हम चीजों को उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसके बाद। हमें लगता है हम यार जो ये सोच पता है रहे हैं या, प्रैक्टिस वाले भी देते हैं यार ये गॉड कॉम्प्लेक्स ना, मैं बता रहा हूँ। मतलब जो फैकल्टी मतलब प्रैक्टिस कर रही होती है उनमें भी ये मतलब कॉम्प्लेक्स क्या, ये सुपीरियोरिटी कह लो, ये आ जाती हम्म, है कि तुम अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और सिर्फ पढ़ा रहे हो तो भी तुम हो। वो ऐसे भी बोलने मतलब ये है वो खुद पढ़ा रहे हैं भाई, लेकिन है कि कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो तुम, रियल काम भी तो करो। अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर सोचे, उसमें कई सारे विजिटिंग फैकल्टीज हैं। अभी उन विजिटिंग फैकल्टीज को तो मतलब जो मैंने देखा है, इनफैक्ट इन माय मास्टर्स आल्सो, उनको आलतू फालतू सब्जेक्ट दिए जाते हैं। अरे साला तुम उसका एक्सपीरियंस यूज करो भाई। वो विजिटिंग फैकल्टी इसलिए है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अच्छा धंधा करना जानता है, इसलिए वो विजिटिंग फैकल्टी है। मैं लिटरली मतलब मैं अपना जो मास्टर्स में डेवलपमेंट में या स्किल डेवलपमेंट जो मेरा हुआ ना, आई लिटरली थैंक वन ऑफ माय विजिटिंग फैकल्टी। उस बंदे का अपना एक उसूल था। वो बोलता था कि मैं बाकी आर्किटेक्ट्स की तरह या बाकी छोटे छोटे स्टूडियोज की तरह ना साल के 10 प्रोजेक्ट नहीं करता। एक प्रोजेक्ट करता हूँ लेकिन उससे 10 कमाता हूँ। तो वो कैसे आया? वो सीखने को मिलता है विजिटिंग फैकल्टी से। वो लिटरली ही वाज, और वो थोड़ा बिल्डर ओरिएंटेड था। कोलैबोरेशन के काम करना, या उन कामों में क्या क्या लिटिगेशंस होते हैं, वो इश्यूज रिजॉल्व करना सिखाता था। कौन सिखाता है ऐसा ये आर्किटेक्चरल फील्ड में, जबकि एक्चुअल में ऑल फील्ड तुम्हें यही चीज करना भी पड़ेगा। लाइजनिंग कराने जाओगे तो कितने सारे लैंड लिटिगेशंस होते हैं, वो तुम रिजॉल्व कराने जाते हो। तुम्हें साला घंटा नहीं पता होता है। देख, हमने ना, मैं उस स्टेज में से भी गुजरा हूँ जिसमें लोगों को लगता है 500 रुपये देके घर का नक्शा बनता है। बराबर और बराबर। वही चीज अगर तू किसी बड़ी रियल एस्टेट फर्म को देगा ना, वो 5 करोड़ देके नक्शा बनाती है। राइट। क्योंकि अभी वो डिफरेंस कैसे आया, वो डिजाइन डिफरेंस किसने समझा? जितना बड़ा बिल्डर या जितनी बड़ी फर्म, हम बोलते हैं बड़ी फर्म में तुम्हें काम नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं उसमें बच्चे का भी कैपेबल या होना जरूरी है, या उसका आईक्यू उतना स्मार्ट होना चाहिए कि हाउ ही कैन गेट थ्रू दैट। बट बड़ी फर्म में जाने का पर्पस बड़ा काम सीखना नहीं होता है। बड़ी फर्म में जाने का पर्पस थोड़ा सा टेक्निकल और बहुत सारा बिजनेस सीखना होता है। मतलब ऐसा मेरे को लगता है, और ये चीज कहीं ना कहीं आगे जाके तुम्हें हेल्प करेगा आर्किटेक्चरल स्टडी के टाइम पे। हाउ दिस थिंग शुड बी मोल्डेड, वो हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के थ्रू, या हमारा वो जो अप्रोच है ना आर्किटेक्चर को लेके,
कि तुम केवल स्टेयरकेस सेक्शन, प्लान सेक्शन, एलिवेशन काटना मत सिखाओ बच्चों को। उसके बिल्कुल। अलावा तुम उन्हें ये भी चीजें बताओ कि आपको डिजाइन बेचना कैसे है। दैट इज द ओवरऑल एसेंस बिजनेस का। क्योंकि वही डिजाइन 500 रुपये में भी तू बेच सकता है, और वही डिजाइन बड़ी फर्म 5 करोड़ रुपए देके भी करती है। मतलब यू वोंट क्लाइंट बिलीव, उतना वी आर खरीदना। पेइंग इन करोड्स, लिटरली वी हम्म। आर पेइंग इन करोड्स टू आर्किटेक्ट्स एंड आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी फर्म्स। अभी क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बेचना सीख लिया। जो बड़े बड़े नाम है ना मुंबई सूरत वाली साइड में, दीज गाइज आर वर्किंग फॉर अस, फॉर, मतलब हम लोग डेवलपर हैं, दे आर डिजाइनिंग फॉर अस। और इन लोगों को वो डिजाइन बेचना आता है। वो बेचना कैसे सीखना है ना इनसे, वो क्लिक है एक्चुअल। वो कहीं ना कहीं आपको विजिटिंग फैकल्टी बहुत अच्छे से सिखाता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम आल बाल प्रोजेक्ट्स, साला तुम हिस्ट्री पढ़वा रहे हो उससे। तुम साला उससे कुछ भी करवा रहे हो, आलतू फालतू सा सब्जेक्ट उससे पढ़वा रहे हो। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा कॉन्वर्सेशन, मजेदार इंसाइट्स मिले हमें, और काफी डिफरेंट एक अप्रोच है ये। मतलब मेरे को जैसा जहां तक लगता है कि ये काफी एक डिफरेंट अप्रोच है ये। बहुत कन्वेंशनल थिंकिंग का तरीका है नहीं, कॉलेजेस में भी नहीं सिखाया जाता है ये ऐसे इस तरीके से सोचना। और बच्चे भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते इस चीज पे, बट दिस इज अ पॉसिबल ऑप्शन ऑफ गोइंग इनटू एन अलाइड फील्ड, है ना, जहाँ पे कि यस। हम इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी या फिर करियर ऑप्शन में रख सकते हैं बच्चे। स्पेशली जो मतलब अंडर ग्रेजुएशन में काम कर रहे बच्चे, अगर उस तरफ से ओरिएंटेशन उनका रहा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। इट्स अ गुड पाथ टू टेक। और आई थिंक आउटकम एक ये भी रहा कि यार बिजनेस कितना जरूरी है लाइफ के लिए, इन जनरल लाइफ के लिए यार, ऐसा नहीं कि आर्किटेक्ट्स के लिए, बट इन जनरल लाइफ के लिए यार बिजनेस का बहुत बड़ा रिलेवेंस है। और नहीं सिखाते हैं यार, और स्पेशली पीछे रह जाते हैं ये सर्विस वाले बच्चे, सर्विस फैमिली वाले बच्चे। सिखाना चाहिए यार, मतलब स्कूल्स में ही शुरू कर भाई देना एक मैं चाहिए। भाई रो दूंगा, एक मैं रो दूंगा। स्कूल्स में ही सिखा देना चाहिए नहीं, यार। सिर्फ बिजनेस, वो सर्विस क्लास वाले की बात नहीं यार। आई आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली। बड़ा हम्म। छोटा डिपेंड नहीं करता है, इट इज अ बिजनेस फैमिली। इट इज कि आपको किस माहौल में या आपको क्या फीड किया गया है इनिशियली, एंड हम्म। व्हाट ऑल आर द थिंग्स जो आपको, जो है नहीं निचली, लेकिन आपको दिखाई जाती है, अरे यार ये करेगा काम तू, वैसा नहीं हम्म। करने का। जस्ट ट्राई टू बी मोर ओपन माइंडेड, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कई बार कि साला किराने वाला भी कई बार, काफी बार कईयों से ज्यादा कमा लेता सही बात है। है। किराने वालों को भी वो बहुत लुक डाउन किया जाता है यार, सर्विस फैमिली में तो यार पता नहीं, हाँ, जहर घोल दिया जाता है बिजनेस के लिए एकदम। वर्क मतलब लाइफ ऐसा बैलेंस नहीं नहीं होना कर चाहिए। मैं पाता सही हूँ। बताऊं, ऐसे 10वीं में अच्छे नंबर नहीं आते ना घर पे, मतलब यही बोला जाता है कि भाई क्या करेगा तू, चावल बेचेगा, चाय की दुकान, हाँ चाय की आटा दुकान आटा खुलवा देंगे चावल तेरे को। भाई बेचेगा रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। वो रिक्शे वाला आज ओला कंपनी खोल के बैठा भाई। हाँ अबे सही ये बात है। कहने की बातें हैं भाई, ये सब वही है कि सर्विस वालों को डर लगता है रिस्क से, ठीक है, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती नहीं है, और वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। मतलब ठीक है यार, हम कहानियां सुनते हैं कि जिनका धंधा चल जाता है, जिनका नहीं चलता है उनकी कोई बात नहीं करता है ना। वो तो पॉडकास्ट में भी नहीं बुलाएंगे जिनका नहीं चल रहा है, क्यों रे? नहीं नहीं बुला सकते हैं, क्यों नहीं बुला सकते। नहीं, बट ये एक होना चाहिए, मतलब टू एंड दिस आउट, वैसा कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस या व्हिच हम्म। मोर एंड मोर आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स शुड गो फॉर। तो थैंक यू करण सर फॉर ज्वाइनिंग अस, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा, काफी कुछ सीखा हमने। और आई होप हम आपको फिर से बुला सके आगे कभी किसी पॉडकास्ट में विद एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक में भी। आज भी काफी हाँ, डाइग्रेस कर रहे थे हम, बट प्रॉब्ली हम उस टॉपिक पे भी बात कर सके और ज्यादा। तो या, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स यार भाई, थैंक्स अलॉट। अभी सर बोलना छोड़ सकता है तू, अभी करण भाई हो गया मैं।